आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर मंडे 16 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आ गई हूँ, वन लाइनर के साथ। वन लाइनर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए नए हफ्ते में नए करंट अफेयर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले हफ्ते का वीडियो नहीं देखा है, तो हमारे चैनल में जाइए, उन सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि सभी वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोगों की हेल्प करेंगे। चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने फ्रेकोई बैरू। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बैरू को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। यह फैसला प्रधानमंत्री माइकल बार्नियर और उनके कैबिनेट के इस्तीफे के बाद लिया गया, जो पिछले हफ्ते ही संसद में वामपंथी और दक्षिणपंथी संसदों द्वारा लाए गए अविश्वासीय प्रस्ताव के कारण हुआ है। बैरू की आयु 73 ईयर है, जो मध्य मार्गीय गठबंधन के महत्वपूर्ण साझेदार हैं और दशकों से फ्रांस की राजनीति में सक्रिय हैं। दूसरा है, मैक्स लाइफ ने अपना नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया। यह बदलाव एक्सिस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ में बड़ी हिस्सेदारी अधिग्रहण के बाद हुआ, जो दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी को मजबूत करता है। 12 दिसंबर 2024 को कॉर्पोरेट और नियामक अनुमोदन के बाद अंतिम रूप दिया गया। एक्सिस बैंक ने अपनी हिस्सेदारी 90.2% से बढ़ाकर 90.99% कर लिया है। आगे चलते हैं। तीसरा है, पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर लिया संन्यास। इन्होंने अपने 9 साल के करियर का समापन किया। इमाद 35 वर्ष के हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैसले की जानकारी दी और प्रशंसकों के साथ क्रिकेट जगत का आभार व्यक्त किया। इमाद ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने टीम टी20 के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर कदम रखा था, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 130 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 75 टी20 मैच शामिल थे। चौथा है, बीओबी कार्ड ने लॉन्च किया 11 क्रेडिट कार्ड। बीओबी कार्ड ने महिलाओं के लिए प्रीमियम क्रेडिट कार्ड टियारा लॉन्च किया, जो उनकी जीवन शैली और वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। यह कार्ड यात्रा, डाइनिंग, स्वास्थ्य, मनोरंजन और फैंसी जैसी श्रेणियों में विशेष लाभ और रिवॉर्ड प्रदान करता है। टियारा क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क द्वारा संचालित है और महिलाओं को उनके वित्तीय प्रबंधक में सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। आगे चलते हैं। पाँचवाँ है, यस बैंक ने मनीष जैन को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। यस बैंक ने घोषणा की कि भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई ने मनीष जैन को बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति मंजूरी दे दी है। जैन की नियुक्ति 11 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर 2027 तक 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। इसका निर्णय बैंक के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित किया गया था और अब यह यस बैंक शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर करेगा। छठवां है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकारी अधिकार दिवस। छठवां है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2024। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। यह दिन अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई संवैधानिक सुरक्षा, विचार और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए यह अवसर है। 2024 में इस दिवस का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों के सामने आने वाले चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समावेशी विकासों की आवश्यकता पर जोर देना होगा। आगे चलते हैं। सातवां है, 3 उच्च न्यायालयों को मिलेंगे 7 स्थायी न्यायाधीश। एससी कॉलेजियम ने नियुक्ति की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई संजीव खन्ना कर रहे थे, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों के लिए 7 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। यह निर्णय 12 दिसंबर 2024 को कॉलेजियम में बैठकर लिया गया, जिसमें न्यायमूर्ति बी आर
गवई न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति हरिकेश राय और न्यायमूर्ति अभय एस ओका भी शामिल थे। 8वां है 2035 तक भारत स्थापित करेगा अपना स्पेस स्टेशन। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार कई ऊंचाइयां छू रहा है और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की घोषणा की है। इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। क्या नाम से? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। यह भारत को अंतरिक्ष के अग्रिम देशों में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके बाद भारत का लक्ष्य 2024 तक चांद पर एक भारतीय अंतरिक्ष को भेजना है। अब देखते हैं एमसीक्यू प्रश्न। ऊपर मैंने अभी आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, उन सभी को भी सिर्फ एमसीक्यू में दिया गया है। आंसर से ऊपर मैंने अभी आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाया है, अब उसको इस तरह से एमसीक्यू में दिया गया है। आंसर सेम रहेगा, क्वेश्चन में थोड़ा-सा बदलाव रहेगा, इसलिए प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। पहला है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए? आंसर है बी, फ्रेकोई बैरू। बैरू को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? माइकल बार्नियर, जिसने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण ही बैरू को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इनकी आयु 73 वर्ष है, जो मध्यवर्ती संगठन के अहम साझेदार और फ्रांस की राजनीति के दशकों में सक्रिय हैं। इनकी नियुक्ति का उद्देश्य है नेशनल असेंबली में बहुमत ना होने के बावजूद स्थिरता लाना है। दूसरा है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? आंसर है बी, एक्सिस। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नाम बदलकर एक्सिस, यहाँ पे दिया गया है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस रख लिया। यह बदलाव एक्सिस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ में हिस्सेदारी बढ़कर 99% करने के बाद हुआ, जबकि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की हिस्सेदारी घटकर 88% हो गई। 12 दिसंबर 2024 को कॉर्पोरेट और नियामक अनुमोदन के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। नई ब्रांड पहचान के तहत लोगों में एक्सिस का ए और बरगंडी रंग शामिल किया गया। आगे चलते हैं। तीसरा है, पाकिस्तान के ऑलराउंडर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, उनका नाम क्या है? आंसर है सी, इमाद वसीम। इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इमाद वसीम ने अपने 9 साल के करियर का अंत कर दिया। इमाद की उम्र 35 वर्ष है, जिन्होंने क्रिकेट में करियर की शुरुआत 2015 से की, जिसमें इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 किया और पाकिस्तान के लिए 130 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 75 टी20 में 554 रन और 73 विकेट शामिल हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत में इसकी अहम भूमिका रही। चौथा है, पीओबी कार्ड ने महिलाओं के लिए कौन-सा कार्ड लॉन्च किया है? आंसर है बी, कियारा क्रेडिट कार्ड। पीओबी कार्ड ने महिलाओं के लिए कियारा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो उनकी जीवन शैली वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कार्ड रुपे नेटवर्क द्वारा संचालित किया गया, किसके द्वारा? रुपे नेटवर्क द्वारा संचालित किया गया है और यात्रा, डाइनिंग, स्वास्थ्य, मनोरंजन और फैशन में विशेष लाभ और रिवॉर्ड्स प्रदान करता है। कार्ड के जॉइनिंग पर वार्षिक शुल्क 2,499 प्लस जीएसटी है, जो खर्च लक्ष्यों को पूरा करने पर माफ़ किया जा सकता है। आगे चलते हैं। 5वां है, यस बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है बी, मनीष जैन को। यस बैंक ने घोषणा की कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मनीष जैन को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। इनकी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी, जो 11 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर 2027 तक रहेगा। जैन सितंबर 2023 से यस बैंक से जुड़े हैं। इन्हें 3 वर्षों का बैंकिंग अनुभव है, जिसमें 23 साल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में बिताए। 6वां है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बी, 18 दिसंबर को। यह दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है, जो अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए है।
2024 में इनका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को चुनौतियों पर जागरूकता बढ़ाना और समावेशी विकास पर जोर देना होगा। इस दिन की थीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी, जिसपे अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने 12 सितंबर 2024 को न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की? आंसर है बी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता सीजी संजीव खन्ना कर रहे थे, दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालयों के लिए 7 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति करने की सिफारिश की। 8वां है, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनने की घोषणा किसने की? आंसर है बी, राज्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने 2035 तक भारत का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने की घोषणा की, जो भारत को अंतरिक्ष के अग्रणी देशों में शामिल करेगा। इसके बाद भारत का दूसरा लक्ष्य है 2040 तक चांद पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजना है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2024 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में होगा। भारत ने 432 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। अब देखते हैं वन लाइनर में आंसर। ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, उन सभी को एक एक शब्दों में दिया गया है। चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए? आंसर है फ्रेकोई बैरू। दूसरा है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? एक्सिस। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तीसरा है, पाकिस्तान के ऑलराउंडर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, उनका नाम क्या है? आंसर है इमाद वसीम। चौथा है, पीबीओ कार्ड ने महिलाओं के लिए कौन-सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर है कियारा क्रेडिट कार्ड। पाँचवा है, यस बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है मनीष जैन को। आगे देखते हैं। छठवां है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 18 दिसंबर को। सातवां है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने 12 दिसंबर 2024 को न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की? आंसर है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। आठवां है, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनने की घोषणा किसने की है? राज्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने। नौवां है, मनीष जैन की नियुक्ति का निर्णय किस संस्था ने मंजूरी दी? आरबीआई ने। आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल फिर 17 दिसंबर को नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंग्लिश पीडीएफ भी चलिए दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। इंग्लिश पीडीएफ भी सेम रहेगा। ऊपर जैसे दिया है एमसीक्यू में, वन लाइनर में, इसमें भी सेम रहेगा। डेली करंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के नए क्वेश्चन के साथ।